गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गाइस, सिर्फ 2 महीने रह गए हैं मई 24 को। लेट्स पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स। कमिंग टू आवर टॉपिक, वी वर डिस्कसिंग स्टार्टअप चैप्टर 15 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. In last session we had discussed what is unicorn, any company, any startup. We discussed about startup जिसकी वैल्यूएशन, इक्विटी वैल्यूएशन, सेल्स नहीं, रेवेन्यू नहीं, वैल्यूएशन 1 बिलियन क्रॉस कर जाती है, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं. एंड वी डिस्कस्ड मल्टीपल यूनिकॉर्न्स बिल्ट. मैं अलग से हर यूनिकॉर्न पे एक वीडियो बना दूंगा. एंड देन वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट थिंग, जो अपने दो ही क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से प्राइमरीली बड़े. द सेलिएंट फीचर्स ऑफ अ गुड पिच प्रेजेंटेशन एंड व्हाट डू यू कॉल इट, एंड सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग. तो पिच प्रेजेंटेशन हमने डिटेल में देखा. आई थिंक इट्स अ वेरी थ्योरी सब्जेक्ट, आप इसको देख लो. सेलिएंट फीचर्स, बिकॉज यू आर इन अ वे बिट फ्रेशर, मैंने आपको समझा दी कि 20 मिनट में आपको कैसे क्या रखना है. नाउ विल डिस्कस द स्टार्टअप फाइनेंस. ये भी आपने बहुत सुना होगा एटलीस्ट अपनी लाइफ में, बट आज हम इसको ब्रॉड डिस्कस करते हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स. तो स्टार्टअप्स में आई हैड एक्सप्लेन्ड earlier in my last session also. If you have not seen that session, please go and look at that session also. So बिकॉज ये अभी एक आइडिया जनरेट हुआ है, एक किसी बंदे की एंटरप्रेन्योर एनर्जी लगी है, एंड वो उसने कुछ सोसाइटी में एक प्रॉब्लम देखी, दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. तो इस पर जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेज हैं, लाइक कि बैंक लोन है, कोई अपने एसेट तो इतने होंगे ही नहीं, उसको अपने सिक्योरिटी देके लोन ले लिया, या फिर आप कोई आईपीओ ले आए, वो भी नहीं है, या फिर आपने कोई अलग तरीके की पी फंडिंग होती है, जो पी आर लाइक लार्ज स्केल, दे आर बिग. पी मैं अलग से एक सेशन बनाऊंगा, बट इट्स लाइक एनीथिंग अबव से 50 करोड़ goes into billions etc. but anything about 50 करोड़, 100 करोड़ की डील टिकट हो, 200 करोड़ की डील टिकट हो, स्टार्टअप को इतने पैसे नहीं चाहिए होते, क्योंकि अभी तो आइडिया ही जनरेट हो रहा है, कोई फैक्ट्री थोड़ी ना लगानी है अभी. सो उसमें 3 मेन तरीके होते हैं फाइनेंसिंग के. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आएगा, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इसको, गूगल पे, यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोज मिल जाएंगे, बट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट आपको स्टडी मटेरियल से ही ब्रॉडली नंबर देगा. थोड़े बहुत आप डाल सकते हो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, बट दे मे नॉट डायरेक्टली बी रेलेवेंट. सो 3 तरीके होंगे उसमें. बूटस्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टर, अपने आप में ही एक बड़ा कंसेप्ट है. एंड उसके बाद आया अपना वेंचर कैपिटल फंड्स, वीसी फंड्स. पी इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, बट इट्स नॉट प्राइमरली फॉर फॉर एन इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप. लास्ट में जब स्टार्टअप बड़ा हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल पेटीएम है अभी, या फ्लिपकार्ट है, या ओला है, उसमें पी भी आ सकते हैं फॉर श्योर. उसमें पी ही आने पड़ेंगे, उसमें एंजल इन्वेस्टर नहीं चलेगा. बूटस्ट्रैपिंग तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब वो एक अलग लेवल पे जा चुके. सो अगर मैं बिफोर गेटिंग इनटू द मोर डिटेल, सबसे जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मनी हो सकती है वो बूटस्ट्रैपिंग से हो सकती है. व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग अभी बताता हूँ. उससे थोड़ा सा बड़ा जाओगे तो एंजल इन्वेस्टर. तो फर्स्ट इज बूटस्ट्रैपिंग, सेकंड इज एंजल इन्वेस्टर, एंड थर्ड वुड बी वेंचर कैपिटलिस्ट. ये तो एक लार्ज है, नॉट सुटेबल फॉर स्टार्टअप्स. So let us now go to bootstrapping. So bootstrapping means like जैसे जिरोधा के फाउंडर्स बोलते हैं, स्टार्टिंग में देखो, आपको व्हेन यू आर कमिंग अप विद एन आइडिया, आपका ये आइडिया, हमारा आइडिया है, मैं एक स्टार्टअप खड़ा करना चाहता हूँ, आप एक स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हो. भाई पहले आप उसको आइडिया में, आपको अपना स्किन इन द गेम, आपको अपना अपनी एनर्जी, अपना रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे. सो दैट इज ब्रॉडली कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग. इसका मतलब क्या हुआ? पर्सनल फाइनेंस. और अगर आपका बिजनेस बड़ा अच्छा था, ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी साथ में आ गया, मतलब बिजनेस ने किसी से लोन नहीं लिया. सो नेट नेट पर स्मॉल स्केल पे अपने पर्सनल फाइनेंस डाला आपने. और इससे होता क्या है, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ बूटस्ट्रैपिंग? अब स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे बीच में ट्रेंड चला था, मल्टीपल टाइप ऑफ रिसोर्सेज मिलने लग गए, तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं. बड़ा हाई फाई हमने गाड़ी ले ली, हाई फाई ऑफिस ले लिया, हाई फाई अपने रिसोर्स रख लिए मार्केटिंग में.
तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस रुक जाते हैं। भाई आप अपना लाइक अपनी कोई आप एक सीए फर्म खोल रहे हो, तो स्टार्ट तो आप धीरे धीरे ही करोगे ना। आप अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, धीरे धीरे ही स्टार्ट होगा। सो वेस्टफुल एक्सपेंसेस रुक जाते हैं इससे। कॉशियस अप्रोच लेते हैं आप लोग, इट कर्व्स वेस्टफुल एक्सपेंसेस। एंड जस्ट गाइस, ये मैंने सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिए हैं, पिछले वीडियो की, इस वीडियो के भी डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिए। You will be, primarily they are around 90-95% from the institute. I'll say 100% of the institute material is getting covered, plus 5-10% extra for easiness, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज काफी टफ है तो उसको इजी कर दिया है मैंने, हाईलाइट कर दिया इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को। तो आपको पर्सनल फाइनेंस तो सभी को समझ में आता है बूटस्ट्रैपिंग में। अब बूटस्ट्रैपिंग मतलब आपने किसी बाहर वाले थर्ड पार्टी से कर्जा नहीं लिया, लोन नहीं लिया, इक्विटी नहीं ली, उसके अंदर भी मल्टीपल सब हेड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड क्रेडिट्स। ट्रेड क्रेडिट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आप ये अपने करियर में मल्टीपल टाइम सुनते रहेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट यू कॉल इट, इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स एज वेल एज your learning and in your practical life. Within trade credit also we can have multiple options. We'll just discuss. So trade credit होता क्या है? Basically आपको अपने सप्लायर से, या फिर आपका सप्लायर मीन्स जिससे आप इनपुट ले रहे हो, और आपका जो कस्टमर है जिसको आप बेच रहे हो, उन दोनों से ही कुछ ऐसा अरेंजमेंट सेट करना है कि जो आप बीच में ट्रेड कर रहे हो वो फाइनेंस हो जाए। सो लाइक I'll just explain it further. So basically, I mean, I think इंस्टीट्यूट ने इसमें कुछ इतना लिखा नहीं है, आगे टॉपिक में लिखा होगा, बट लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको मेरे को सामान किसी को उधार पे बेचना है, क्रेडिट पे बेचना है, तो उसका मैंने क्रेडिट टर्म कम से कम कर लिया, और या तो फिर उसकी जो रिसीवेबल है, नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्टरिंग, वो उसमें जाएगा। सो या तो उससे जो मेरे जो डेटर बने उसको मैंने किसी बैंक को बेच दिया। अब वो बोलोगे अभी तो बोला था आपने बैंक से लोन नहीं लेना, बट आपने बैंक से लोन नहीं लिया, उसको बेच दिया। फैक्टरिंग मतलब अपने रिसीवेबल बेच दिए, तो अब वो बैंक जाके आपके सप्लायर से लेगा पैसे। सेम वे आपका क्या कहते हैं, जिससे आप मटेरियल खरीद रहे थे उससे आपने ऑलरेडी क्रेडिट ले लिया कि भाई मेरे को आपको, अगर आपको लगता है कि आपने इनपुट लिया, उसको आप 60 दिन में प्रोसेस करके आप बेचोगे से 90, फिर उसको 30 दिन का क्रेडिट आप अपने या तो कैश पे बेच दो, या तो फिर आपको अगर 90 दिन का क्रेडिट आपको सप्लायर को देना है, तो अपने अपने जिससे आपका जो आपका जो इनपुट प्रोवाइडर है, सप्लायर है, उसे आपने पहले ही 90 दिन या 100, मतलब पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल अपने वो क्यों देगा आपको। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लान आपको बताना पड़ेगा। लाइक आपने देखी रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर आपने देखी होगी, तब आपको थोड़ा उसको एश्योरेंस देना पड़ेगा। यू हैव टू विन द ट्रस्ट कि भाई जो आपका सप्लायर है, जो आपको इनपुट दे रहा है, उसका लॉस नहीं होने वाला। ओनर और आपका जो जो दूसरा बंदा है उस कंपनी का ओनर, सब लोग थोड़ा सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइडेड उनकी अपनी कैपिटल रिस्क पे ना हो। सो विल डिस्कस इन डिटेल। अभी बूटस्ट्रैपिंग का मतलब आपको अपने रिसोर्सेज से डालना है। ट्रेड क्रेडिट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब आपका सप्लायर आपको कुछ क्रेडिट एक्सटेंड कर दे। अब इस पे आगे आ जाते हैं फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है? चलो, आपने सामान लिया, सामान को प्रोसेस किया, सामान आपको अब आगे बेचना है, बेच दिया आपने सामान। जब सामान आपका मे बी इन ट्रांजिट है, मे बी डिलीवर हो गया, वो इंस्पेक्ट होगा, कोई आपको स्टार्टिंग में सारे पैसे दे भी सकता है। देर आर मल्टीपल रिटेल इंडस्ट्री सारी कैश पे चलती है, बट रिटेल के पीछे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, उनका क्रेडिट चलता होगा। तो आपका जो बुक्स पे रिसीवेबल आ गया, डेटर्स टू सेल्स आपने एंट्री पास की, तो जो आपका रिसीवेबल आ गया, अब उस रिसीवेबल को, इट्स अ वेरी वेरी वेल रिनाउंड सॉर्ट ऑफ मेथड। अगर आपका जो सप्लायर है, आपने किसी बड़ी कंपनी को भेजा है, रिलायंस से आपको पैसे लेने हैं, आपको बिरला से लेने हैं, टाटा से लेने हैं, तो और इवन छोटे लोगों से भी लेने हैं, बट अगर आपका एक प्रॉपर रिसीवेबल है, देयर इज अ फाइनेंसिंग अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड फैक्टरिंग। इस मेथड से आप अपने रिसीवेबल बेच के बैंक से पैसे ले लेते हो। बैंक अगर सपोज आपका रिसीवेबल 100 रुपए का है, तो उसका अराउंड 90-95% तक, क्योंकि बाद में कोई आपका जो आपका कस्टमर है वो बाद में कुछ इशू निकाल सकता है, 5% या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की बात आ सकती है, तो 90-95% तक फंड हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, आपका जो बैंक है जिसने आपको पैसे दिए, वो डायरेक्टली आपके कस्टमर से पैसे लेगा, तो लोग कस्टमर तो परेशान हो जाएगा इसमें। तो ये सारा एक
बड़े ऑपरेशनल तरीके से काम होता है, किसी को परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। आप ही का एक अकाउंट होगा जिसमें कस्टमर को पैसे डालने थे, तो योर ओन अकाउंट, इसी में आपका कस्टमर पैसे डाल देगा और इसी से आपको उस पैसे पे एक्सेस नहीं होगा। अगर आपने फैक्टरिंग कर रखी है, यहीं से वो बैंक आपका यहीं से पैसे ले जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड फैक्टरिंग। तो ये मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है। आपको दिस इज वेरी वेरी बिग मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। अगर आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका क्रेडिट पीरियड बहुत लंबा है, आप 90 डेज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी आपने इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा। सो दिस इज कॉल्ड फैक्टरी। आपकी बुक से लोन ही खत्म हो गया, आपको कैश आ गया। आगे बढ़ते हैं लीजिंग। सो लीजिंग बड़ा सिंपल है। सो लाइक इंस्टेड ऑफ बाइंग अ फुल फ्लेड एसेट, आपने उसको ऑपरेशनल लीज पे ले लिया, चाहे वो व्हीकल है, चाहे वो फोटोकॉपी मशीन है, तो आपकी कैपिटल बच गई। वी आर डिस्कसिंग मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। तो स्टार्टिंग में आप एक स्टार्टअप डाल रहे हो, किसने बोला भाई आपको 1 लाख का प्रिंटर लेने के लिए, या अगर आपके ऑफिस में 2 एम्प्लॉयज हैं या 10 एम्प्लॉयज हैं उनके लिए गाड़ी लेने के लिए, अगर आपको देनी है गाड़ी, अगर सपोज आपका कुछ ऐसी लोकेशन पे कुछ ऐसा बनता है, तो आपने वो एक लीज पे ले लिया। थोड़ा सा चाहे उसके भी टैक्स एडवांटेज दोनों को होते हैं। इवन कैश एडवांटेज लीजिंग में है, टैक्स एडवांटेज दोनों में है। जो आप लीज रेंट दोगे उस पर भी आपको टैक्स शील्ड मिलेगा। तो ये बड़ा सिंपल है। सो लेसर को भी बेनिफिट मिलता है, आपको भी बेनिफिट मिलता है। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं। सो गाइस, एंजल इन्वेस्टर होते हैं एक सम ऑफ, आई से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इंडिया में मल्टीपल प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं जहाँ पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने ज्वाइंटली दे हैव अ प्लेटफॉर्म। लाइक जैसे कि आपको शेयर खरीदना है, एनएससी पे जाते हो, आपको कैसे पता चलेगा किसी स्टार्टअप को पैसा चाहिए। तो वो जो एंजल इन्वेस्टर होता है, वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट भी हैं। इंडियन एंजल नेटवर्क, आई एम अ मेंबर, आई हैव अटेंडेड मल्टीपल सेशंस ऑफ आईएन। ये हर 6 महीने में करते हैं। वेरियस रीजन्स के हैं, दिल्ली का अलग, बैंगलोर का अलग, ग्लोबल अलग। सो उसमें बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो लोग इसमें पैसे डाल सकते हैं। बट वो भी पैसे क्यों डालेंगे, क्योंकि आप अपनी पिच प्रेजेंटेशन जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा, एक अच्छा सा पिच बना के, बिजनेस मॉडल बना के आप उनको भेजोगे। आपका प्रेजेंट अपने पैसे कैसे यूज करे हैं, फ्यूचर में आप पैसे कैसे यूज करने वाले हो, कितनी इक्विटी आप सेल करने वाले हो, आपका बैकग्राउंड, पिच प्रेजेंटेशन वी जस्ट डिस्कस। तो वहाँ पे आपको स्ट्रेट अवे एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का व्हाट डू यू कॉल इट का एक्सेस मिल जाता है। एंड कई बार आपका अगर मेजॉरिटी ऑफ द एंजल इन्वेस्टर जैसे पहले चलते आया था, अब तो ये नहीं है। जनरली आपकी फैमिली में कोई बड़ा कोई बड़ा ऐसे वेल टू डू पर्सन है, यू कैन जनरली ट्राई एंड सेल द आइडिया इफ ही ट्रस्ट ऑन यू। चाहे वो आपके फादर हैं, ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, चाचा जी हैं, या जनरली फैमिली मेंबर्स, अगर उनको लगता है कि इस बंदे में दम है और वो बिजनेस सेटअप करेगा, तो फिर वो लोग भी इसमें फंड कर देते हैं। हैविंग सेड, सो जनरली द पर्सन हु कैन फंड, उसको एंजल इन्वेस्टर्स आर जनरली, हम कंपनी से भी कर सकते हैं, बट जनरली दे आर इंडिविजुअल। इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स तो मैं नहीं बोलूंगा, बट व्हाट डू यू कॉल इट, इंस्टीट्यूट में लिखा हुआ है। So they are generally now they have taken angel investor industry has developed to a level कि अब ये फॉर्मल होते हैं। जस्ट एक्सप्लेन यू, प्लेटफॉर्म है इंडियन एंजल नेटवर्क, दिल्ली एंजल नेटवर्क, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटजी, ये इंस्टीट्यूट की बुक में लिखा हुआ था। एंजल इन्वेस्टर को आप डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं दे सकते। विल जस्ट डिस्कस एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है इन द वीसी, बिकॉज वीसी विल रिक्वायर इट। तो इसमें आप डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं दे सकते, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, नॉट लाइकली। आई डोंट नो, आप अगर ये लिख के आ जाओगे तो आपके नंबर कट भी सकते हैं कि एंजल इन्वेस्टर विल आल्सो लुक फॉर डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटजी। और ये आपको आईपीओ की फंडिंग नहीं करा सकते। दिस इज आल्सो टू लुक्स टू मी अ रॉन्ग टाइपो फ्रॉम इन द स्टडी मटेरियल। सो इसमें तो देखो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। अभी आपका एज वी वर जस्ट डिस्कसिंग, ये फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट तो आपने बूटस्ट्रैपिंग से कर लिया, कुछ तो पैसा आपको अपना लगाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि मैं अपनी जेब से एक भी रुपये नहीं डालूंगा। आपने कुछ अपने 10,000 20,000 जो भी है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख अपने डाले, कुछ सेटअप किया, स्ट्रक्चर खरीदा, फिर आप एंजल नेटवर्क के पास, इन्वेस्टर्स के पास गए। दे कैन बी योर रिलेटिव्स, दे कैन बी फ्रॉम आउटसाइड, देर आर वेरियस नेटवर्क, दे आर हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जिनके पास पैसे पड़े हैं, दे विल टेक अ रिस्क। ऐसा नहीं है पैसे पड़े हैं तो आपको चैरिटी दे रहे हैं,
दे विल अंडरस्टैंड योर पिच प्रेजेंटेशन, उस पिच प्रेजेंटेशन को देखकर दे विल टेक ए कैलकुलेटेड कॉल इफ दे हैव टू इन्वेस्ट, एंड इफ दे विल इन्वेस्ट दे विल सीक इक्विटी जनरली, बट उनका रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि बिजनेस अभी स्टार्ट ही हुआ है। यू नेवर नो कि जब तक आपने किया कुछ और टेक्नोलॉजी आ गई, जब तक आपका मार्केट ऑपरेशन हुआ, अभी एक कोई भी चीज आप स्टार्ट कर रहे हो उसको रेवेन्यू लेवल तक पहुंचने में कुछ तो टाइम लगेगा। आइडिया होगा, स्टार्टअप होगा, फिर आप ऐप बनाओगे, आपको मार्केट करोगे, कई बार वो नहीं चलता। तो एंजल इन्वेस्टर्स जनरली आपको वेरी वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर्स होते हैं, या जो भी वो सबसे हाईएस्ट रिस्क अगर कोई प्रमोटर के बाद हाईएस्ट रिस्क ले रहा है तो एंजल इन्वेस्टर ले रहा है। अगर प्रमोटर ने अपना पैसा नहीं डाला या कम डाला हुआ है तो एंजल इन्वेस्टर प्रमोटर से भी ज्यादा रिस्क ले रहा है, वो सीड कैपिटल दे रहा है आपको। सो आपको देयर chances of success in the angel investor fraternity are very low. I'll say 5% to 20%. फिर हमने बूट स्टेपिंग में हमने फैक्टरिंग डिस्कस कर लिया, लीजिंग डिस्कस कर लिया, एंजल इन्वेस्टर का मैंने आपको बता दिया। सो आई जस्ट एक्सप्लेन कि इसमें आप उसको एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं दे सकते, बुक में लिखा हुआ है। एग्जिट स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है कि आप इन्वेस्टर को पैसा वापस कैसे करोगे। आप एंजल इन्वेस्टर इज नॉट लाइकली टू इन्वेस्ट फॉर एक्विजिशन, वो आपके बिजनेस के मॉडल को ग्रो करने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, ऐप डेवलप करने के लिए, मार्केट रिसर्च के लिए पैसे दे सकता है। एक्विजिशन एंड आईपीओ के लिए वो एंजल इन्वेस्टर्स आर नॉट लाइकली टू इन्वेस्ट मनी। नाउ कमिंग टू द अनदर मेन सोर्स ऑफ फंडिंग विच इज वीसी फंडिंग। अब एंजल इन्वेस्टर का लिमिट था से 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक। जनरली 1 करोड़ इज अ डिसेंट टिकट साइज फॉर एंजल इन्वेस्टर, आई मीन मैक्सिमम टिकट साइज। अभी अगर आप सुनते होंगे अनुपम मित्तल को, उसने हर जगह स्टार्टिंग में 10, 20, 25, 30, 50 लाख रुपए लगाए थे 40-50 कंपनीज में। तो ही वाज एंजल इन्वेस्टर टू दोज कंपनीज। वीसी जो बड़े बड़े होते हैं, दे गए जिनका मिनिमम टिकट साइज है 1 करोड़ 2 करोड़ से स्टार्ट होगा। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, जनरली तो 10 करोड़ 15 करोड़ 50 करोड़ ये सब जा सकता है। 50 करोड़ तो थोड़ा हाई लेवल पे हो गया, बट दैट्स द फंडिंग विच वीसीज कैन इन्वेस्ट जनरली। 50 हाई नहीं हुआ क्योंकि वीसी इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, सबके लेवल बढ़ रहे हैं ना यार, सबकी सैलरियां भी बढ़ रही है, तो अब लेवल सबके थोड़े से बढ़ रहे हैं। पी यू कैन से विल स्टार्ट फ्रॉम 100 odd crores मिनिमम। वीसी की जो एवरेज डील साइज होगी वो जनरली तो 1-2-5 करोड़ से स्टार्ट होके मे बी वी कैन गो अप टू से 100 करोड़। सो वीसी क्या होता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एंजल इन्वेस्टर एंड वीसी। देखो, एंजल इन्वेस्टर में भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, वीसी में भी हाई सेट ऑफ नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, बट एंजल इन्वेस्टर अब तो प्लेटफॉर्म बन गए हैं। बट हैविंग सेड, उसमें भी जो फाइनल कॉल ले रहा होता है पैसे डालने की, इन्वेस्ट करने की, वो एंजल इन्वेस्टर अपने आप में, अगर अनुपम मित्तल जी हैं तो अनुपम मित्तल जी, या रितेश जो भी कह लो, वो अपने आप में पैसे ले रहा है। आपके ग्रैंडफादर अगर डाल रहे हैं तो वो अपने आप कॉल ले रहे हैं। वीसी में क्या होता है, वीसी इज लाइक वेंचर कैपिटल फंड, वर्ड फंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो वीसी फंड, तो वेंचर कैपिटल इज इन ए वे वी नो लाइक वेंचर कैपिटल फंड। तो इसमें एक बड़े बंदे ने जिसका कोई बड़ा आईक्यू हो, या फिर उसको लगता है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छी तरीके से करनी आती है, he will pool in the funds from multiple high net worth individual और multiple sources। वीसी में कोई जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअली डाले, अपने किसी ट्रस्ट ने डाल दिया, गवर्नमेंट तो क्या डालेगी, बट कि प्राइवेट ट्रस्ट जो होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट भी बड़े बड़े होते हैं, गवर्नमेंट ट्रस्ट ने डाल दी, किसी को भी अपना पैसा डालना है। वेंचर कैपिटल हैज बीन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट रिटर्न। अब इसमें रिटर्न इंपॉर्टेंट है, इसमें भी चांसेस of risk are there. We'll just discuss in few other slides, just after 5 minutes. Having said, chances of success of VCs are more because of the professional management involved, because आपका एक bootstrap हो चुका है, प्रोडक्ट चल चुका है, एंजल इन्वेस्टर से थोड़ी फंडिंग आ चुकी है, नाउ आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, इट्स मोर ऑफ अ कमर्शलाइजेशन ऑफ दोज प्रोडक्ट, और इट्स अ फाइनल लेवल ऑफ टेस्टिंग। रिस्क तो है इसमें, अभी अगर कमर्शलाइज नहीं हुआ तो। चलो एक बार फिर भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वीसी में और एंजल में डिफरेंस क्या है। पीई हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। बूटस्ट्रैपिंग इज नथिंग बट इंडिविजुअल का अपना पैसा, उसने बिजनेस से ही ऑपरेटिंग रेवेन्यू निकाले, ट्रेड क्रेडिट लिया, फैक्टरिंग लिया, डिस्काउंटिंग लिया,
और भी चीजें आती हैं, तो दोनों सप्लायर, क्रेडिटर, इन बिटवीन इंटरमीडिएट अपना पैसा, दैट्स कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। वेंचर एंजल इन्वेस्टर वी जस्ट डिस्कस। वीसीज में प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होंगे जो एक फंड को मैनेज कर रहे होंगे, मल्टीपल लोगों का। तो मैनेज फंड ऑफ इन्वेस्टर्स, आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, मुझे भी समझने में बहुत टाइम लगा। सो वीसी इज आई मीन वीसी में आपको देयर इज अ प्लेटफॉर्म, देयर इज अ कंपनी, जो इसका काम ही यही है कि दूसरों से पैसा लेके दूसरी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना। सो वीसी में इसके इन्वेस्टर्स भी होंगे, इसको अपने इन्वेस्टर्स को रिप्लाई करना पड़ेगा, और ये इसकी इन्वेस्टी कंपनीज में ये इन्वेस्ट करेगा। तो कंपनीज में ये इन्वेस्ट करेगा, तो यहाँ से जो इसको रिटर्न मिलेगी, ये रिटर्न आगे पास कर देगा रिटर्न। तो ये थोड़ा सा अगर वीसी कोई सक्सेस रिटर्न नहीं दे पाएगा अपने इन्वेस्टर को, तो वो वीसी फंड जल्दी बंद भी हो सकता है, बंद ही होगा, अगली बार पैसे कौन देगा इसको। तो मल्टीपल सेक्टर के वीसीज होते हैं, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई टेलीकॉम स्ट्रक्चर है, तो हर स्ट्रक्चर के अपने अलग अलग वीसी फंड्स, तभी तो एक्सपर्टाइज आएगा, तभी तो आपको, अब किसी भी अरे गहरे को तो आप सीधे वीसी पैसे देंगे नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये क्या देखता है, सीकिंग टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप फर्म्स बिजनेस विद एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल, दे डू रिव्यू थॉरली। देखता तो एंजल इन्वेस्टर भी है, बट ये थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि इनको किसी और का पैसा वापस देना है। सो व्हाट डू वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली डू, फाइनेंस न्यू रैपिडली ग्रोइंग कंपनी, उसकी इक्विटी शेयर में ही खरीदेंगे, एक बात तो सेम ही है। असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अब बोलोगे सर ये तो बोल रहा था कि रिस्क नहीं। न्यू प्रोडक्ट मीन्स अगर वो दिख रहा है उनको, इफ दे कैन शो, कुछ एक लोगों का ना, दे गाइज आर एक्सपर्ट, उनको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की, ये सॉल्व होगी या नहीं होगी। अब लोग कैसे पता चल जाएगा सर, कैसे पता चल रहा है, तो प्रोफेशनल यही होते हैं। जब आप वीसी के लेवल पे पहुंचोगे तो पता चल जाएगा, टीचर को देख के पता चल जाता है इस बच्चे के कितने नंबर आने वाले हैं और ये जिंदगी में क्या करेगा। तो दे आर प्रोफेशनल, दे डू रिव्यू। अभी इसके नीचे आने वाले हैं कि वो रिव्यू कैसे करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लॉन्ग टर्म हॉरिजन होता है, बट लॉन्ग टर्म इतना भी लॉन्ग नहीं होता, 3 साल, मैक्सिमम 10 ईयर, जनरली 3 से 5 साल होता है। 3 साल के बाद इनको परेशानी होने लग जाती है, क्यों, क्योंकि इनको पैसा अपने इन्वेस्टर्स को वापस भी करना है। तो बट जितना लंबा खींचेंगे, कई बार एक चीज को डेवलप होने में, एक बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस बना रहे हो उसमें तो 10 साल लगेंगे ही लगेंगे। आप एक कोई बहुत बड़ा अपने लाइक ग्रो करने में भी तो टाइम लगता है, स्टेट बाय स्टेट एटसेट्रा। तो 3 से 10 साल भी हो सकता है, पार्शियल एग्जिट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका बड़ी क्वालिटी, आपने अगर 100 करोड़ डाला था, 100 करोड़ डाला तो 50 करोड़ आपने से 50 करोड़ आपने 3 साल पे निकाल लिया, फिर बैलेंस आपने 10 साल के लिए छोड़ दिया, तो ये सब भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म हॉरिजन होता है लैक ऑफ लिक्विडिटी। वीसी, जब आप, मैंने बोला वीसी की इतनी तारीफ कर दी है, दे नो कि आपके बिजनेस में कब कब कितने पैसे पड़ने की जरूरत पड़ेगी, एंड दे नो कि आपने बोला है कि मेरा ये टेस्ट हो जाएगा, मैं पहले सपोज इसको इस पर्टिकुलर एरिया में, दिल्ली में, गुड़गांव में, बॉम्बे में लॉन्च कर रहा हूँ, इफ दैट इज सक्सेसफुल, तो ये आपको ग्रोइंग फ्यूचर नीड के लिए भी पैसे दे सकते हैं। हाई रिस्क तो होगा ही, क्योंकि व्हाट डू कॉल इट, यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप। तो ऐसा नहीं है कि वीसी सिर्फ स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, ये ऑल टाइप ऑफ फंडिंग, दीज आर नॉट ओनली रिलेटेड टू स्टार्टअप, ये हर तरह के बिजनेस के लिए होती है। बट राइट नाउ वी आर स्टडिंग इट इन कंटेक्स्ट ऑफ द स्टार्टअप। तो ये हाई रिस्क होते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, दे विल नॉट हेजिटेट टू टेक रिस्क आल्सो, प्रोवाइडेड यू हैव सर्टेन स्ट्रेंथ इन योर बिजनेस, प्रोजेक्शन, कन्विक्शन एटसेट्रा। गोइंग फॉरवर्ड ये इक्विटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, जो भी ग्रो होगा ये खुद, विल जस्ट डिस्कस एडवांटेजेस जो भी, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो गाइस आई थिंक आपको ब्रॉड समझ में आ रहा होगा, बूटस्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टर, नाउ वीसी लेवल है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। इसके बाद जो कंपनी और बड़ी हो जाएगी तो इसमें इट्स नॉट कवर्ड इन आवर चैप्टर, बट फिर वो पी पर, पी के बाद फिर वो आईपीओ पर, और ब्लॉक सेल्स पर, क्यूआईबी एटसेट्रा, फिर वो उसमें जा सकती है। बट अभी हमारा जो ये चैप्टर है, फॉर आर क्वेश्चंस इट्स ओनली लिमिटेड टू स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप मीन्स स्टार्टअप जिसकी 100 करोड़ से कम की सेल्स एंड ऑल दैट स्टफ, एंड जिसको 10 साल नहीं हुए। तो स्टार्टअप की डेफिनेशन भी हमने स्टार्टिंग में कवर की थी। चलो लेट्स मूव फर्दर। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रिंगिंग इन
वेंचर कैपिटलिस्ट, देयर आर वेरियस एडवांटेजेस। हम सबको लगता है हम 30 मिनट खाएं, बट देयर आर, इस दुनिया में बहुत सारे हमसे भी सीनियर लोग बैठे होते हैं। सो वीसी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वो बंदा पैसे डाल रहा है आपके बिजनेस में, नाउ दे हैव इक्वल और मोर स्किन। आप बहुत बार सुनते होगे कि इन्वेस्टर्स ने प्रमोटर को ही हटा दिया। भाई वो साथ साथ आ रहा है, इक्विटी खरीद रहा है, अपने पैसे लगा रहा है, वो नॉलेज के साथ भी आ रहा है, तो इट इंजेक्ट लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल, बिजनेस का ये पार्टनर बन जाता है, दे बिकम बिजनेस पार्टनर, शेयरिंग बोथ रिस्क एंड रिवार्ड्स। वेंचर कैपिटलिस्ट आर रिवार्डेड विद बिजनेस सक्सेस एंड कैपिटल गेन, करेक्ट। सो ये आपको प्रैक्टिकल एडवाइस भी देगा, आपका पार्टनर बन गया, ये पैसे के साथ साथ ये पार्टनर बन गया। प्रैक्टिकल एडवाइस बहुत देगा, ग्रो करना ना करना, केपेक्स लगाना है अभी आपको, किस तरीके के रिसोर्स चाहिए। अगर आप कहीं कहीं पे आप हेजिटेट करोगे पैसा खर्च करने से, दे माइट इवन टेल यू यार ये बंदा, इसमें आप पैसा करा सकते हो। आपको ऑडिट टाइम पे कंप्लायंस ठीक से करनी है, आपको ग्लोबल दुनिया में क्या चल रहा है वो भी ये बताएगा। अगर आपके जैसा कोई और कॉम्पिटिटर आया, शायद आपकी आपके रिसोर्सेज की कमी होगी आपके पास, इसके पास, क्योंकि दे हैव मोर नेटवर्क है, एक से भले दो, सो दे गाइस कैन गाइड यू। बहुत फाइट्स भी होती होंगी डेफिनेटली, बहुत सारे प्रमोटर्स का वीसी से नहीं बनता, क्योंकि एक प्रोफेशनल की आप अगर एडवाइस प्रॉपर नहीं मानोगे, दे मे आल्सो फील बैड, बट नाउ एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, पीपल नो कि प्रमोटर को कैसे डील करना है, पीपल एंड promoters also know कि they also, learning is never ending activity, so few promoters also know कि this might be also helpful, but हाँ, एक जो core promoter का idea था, generally अगर promoter is into it, so generally he will sort of, he will run his ideas. These advices may be around the auxiliary or additional works, आपको मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, आपको मार्केटिंग के बेटर तरीके क्या हो सकते हैं, आपको इम्प्लीमेंटेशन का बेटर तरीका क्या हो सकता है, इज दिस द राइट वैल्यूएशन फॉर योर कंपनी। मतलब खुद वो पैसे डाल रहा है, वो आप कहीं, आप प्रमोटर कई बार जस्ट वो व्हाट यू कॉल इट, लो वैल्यूएशन में भी इक्विटी फर्दर डाइल्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोर अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इज हैज ए नेटवर्क ऑफ कॉन्टेक्ट्स, मल्टीपल, अगर आपने कोई अच्छा वीसी लिया है, जैसे आप देखते हो शार्क टैंक पे, वो उसका टाइम भी मांगते हैं कि मैं खुद टाइम दूंगा इसमें, टाइम के साथ साथ एडवाइस, नॉट ओनली एडवाइस, सेकंड थिंग इज नेटवर्क। भाई आपको दूसरे ऑफिस में, आप जितने मर्जी सीनियर हो, आप जितना मर्जी आप टैलेंटेड हो, उस बंदे को जानना पड़ेगा। आजकल हर बंदा, रतन टाटा जी से अगर किसी को मिलना है, ऐसे थोड़ी ना मिल लोगे आप, तो आपको कोई ना कोई रूट के थ्रू जाओगे आप। इवन मिनिस्ट्रीज में भी अगर आपको कोई कनेक्ट चाहिए, आपको इवन बड़े टेक फर्म में कनेक्ट चाहिए, बड़े इंस्टीट्यूट्स में आपको कनेक्ट चाहिए, तो आप अगेन सेम लाइन, एक से भले दो, ये पुराने इंडस्ट्री में बैठे हुए, ये आपको नेटवर्क्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। एडिशनल राउंड में ये फंडिंग कर सकते हैं, जस्ट एक्सप्लेन फॉर द ग्रोथ, लाइक जैसे आप रीजन को एक्सपेंड कर रहे हो, चल चुका है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट ये वीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका जब एक कंपनी सपोज 3 से 5 साल उन्होंने रखा, कंपनी बड़ी हो गई है, आजकल आईपीओ के नॉर्म्स भी बड़े नॉर्मल कर दिए गवर्नमेंट ने, सो दे कैन हेल्प यू गेटिंग इनटू आईपीओ। आईपीओ करने के लिए बहुत सारे कंप्लायंस प्रोसीजर, इन्वेस्टर्स से कनेक्ट, वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। स्टेजेस ऑफ वीसी, सीड मनी, तो आई थिंक वी कैन जस्ट क्विकली कवर इट। सीड मनी क्या होता है? लो लेवल फाइनेंसिंग नीडेड, सिर्फ अभी आइडिया ही है, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड दे आर कॉन्फिडेंट ऑन द आइडिया। अर्ली स्टेज स्टार्टअप नीड फंडिंग एक्सपेंसेस इन मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केटिंग करने के लिए, थोड़ा बहुत माइनर लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग, कुछ अगर आप ऐप बना रहे हो तो ऐप की मैन्युफैक्चरिंग में। सेकेंड राउंड में आपका अभी मतलब बिजनेस चल गया है, प्रोडक्ट आपका बिकने लगा है, बट अभी लाइक हैवी डिस्काउंट दे रहे हो, आप लॉसेज फंड कर रहे हो जस्ट टू कैप्चर द मार्केट। तो और मे बी अगर हो दे आर नॉट इन प्रॉफिट्स येट, तो उसमें भी आपको ये फाइनेंस कर देगा, नोइंग कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। मेजिनाइन फाइनेंसिंग, सो दिस इज प्राइमरली कि अब आप सब कुछ प्रॉफिटेबल हो चुके हो, इसको और ग्रो करने के लिए, या फिर आपका कोई पुराना कोई लोन छोटा मोटा पड़ा है उसको पे करने के लिए और फर्दर ग्रो। तो ये मेजनाइन का मतलब ब्रिज,
ब्रिज फाइनेंसिंग, आप इक्विटी कर रहे हो, आईपीओ कर रहे हो, तो उसमें आपको सपोर्ट कर देगा। So in a way, mezzanine and bridge, they both are broadly in a way near about same. So अगर आप आईपीओ करने जा रहे हो, उससे पहले आपको पैसे चाहिए, आईपीओ आएगा तो उससे निकल जाओगे। सो मेजेनाइन एंड ब्रिज फाइनेंसिंग ये हो जाते हैं। ये एक बार स्लाइट डिफरेंस है, मेजेनाइन इज बिट earlier compared to bridge, but in my opinion mezzanine and bridge can also be used in parallel simultaneously. So risk किसमें होता है आपको पता है, सीड में एक्सट्रीम रिस्क है, स्टार्टअप इनिशियल प्रोटोटाइप अभी बना नहीं है आपका प्रोडक्ट का, इसमें हाई रिस्क है, हाई नहीं वेरी हाई रिस्क है। यस, ये तो मतलब सेल्फ स्टडी है, सीए फाइनल के स्टूडेंट हो आप। हाई रिस्क है, सफिशिएंटली हाई। अब जब आपने मेजेनाइन फाइनेंस दिया तो आपका रिस्क कम हो चुका है, क्योंकि मेजेनाइन का मतलब ब्रिज और गैप फंडिंग, मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है, आप हरियाणा में प्रॉफिटेबल हो चुके हो, आपको बॉम्बे जाना है, एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर अ एटसेट्रा। सो आपका प्राइमरीली ये ग्रोथ केपेक्स है, ये आपका ग्रोथ करने के लिए आप कर रहे हो, एक्सपेंशन करने के लिए कर रहे हो। ये आपका जो ब्रिज है इसमें तो बिल्कुल लो है, क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी आईपीओ थ्रू है। आईपीओ इज जस्ट, आईपीओ लाइक बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप ही उसमें पैसे डाल देंगे, उसमें भी आपको जाके रोड शो वगैरह करने पड़ेंगे। आईपीओ को आपको डीआरएचपी बनाने के बाद आपको रोड शो वगैरह करने पड़ेंगे, बट आपको एक साथ लॉन्ग और हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टर मिल जाएंगे, हाई नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इंक्लूडिंग पब्लिक भी मिलेगी आपको, पब्लिक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे आपको, मतलब आपका एक नाम हो गया। तो इसमें लो लो है फाइनेंसिंग, वो स्टार्टअप इन स्टार्टअप रह नहीं गया वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो वीसी का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आपकी डील ओरिजिनेशन। वीसी मैंने बताया आपको, दीज आर सेट ऑफ इंडिविजुअल, प्रोफेशनल है, उसमें कोई मैनेजर होगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होगा, फिर उसका सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर, फिर एक कमेटी होगी, बोर्ड होगा, एक उसका मेन वीसी फंड बनाने के लिए भी एक जो टॉप ब्रेन होगा। अब तो चलो अगर कंपनी पुरानी हो गई तो ये तो जल्दी नहीं मिलेगा, बट कि भी मैं लाइक वॉरेन बफेट और जो भी कर कह लो आप, सो उसकी भी ये उसको चेक करेगा। तो होता क्या है आपका डील ओरिजिनेशन, तो आप वीसी ऑपरेट डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडियरी, कोई ना कोई तो उसके पास डील लेके जाएगा। जो बंदा उसको डील लेके जाएगा उसको वो पहले ही बता देंगे कि जो वीसी फंड है उस टाइम वेस्ट ना हो। हर बंदा हर जगह नहीं डालता, भाई मेरे को, मैं फाइनेंस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि फिजिक्स की ट्यूशन कहाँ से मिलती है। तो हर वीसी जो डील ओरिजिनेशन का मतलब उनको बता देगा, इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर कम्युनिटी को, अपनी वेबसाइट पे लिखो कि मैं सेक्टर फोकस्ड हूँ, आई वांट टू इन्वेस्ट ओनली इन एग्रीकल्चर, आई वांट टू इन्वेस्ट ओनली इन टेक स्पेस, एंड देयर मे बी फ्यू वेरीज, भाई मेरे को तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही डालना है, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आता है, जो भी कह लो। कुछ एक जो होंगे बिजनेस फोकस, किस तरीके का बिजनेस है, प्रमोटर फोकस, ये थोड़ा कमी हुआ, बट कि मेरे को कुछ नहीं देखना, मैं आई एम ओपन फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस में, प्रमोटर एक अच्छा अगर मिलेगा, ऐसे चांसेस कम है। एंड टर्नओवर फोकस, कितना बड़ा एक्सपेंशन हो सकता है फ्यूचर में। सो मतलब दे आर नॉट देयर फॉर 10x प्ले, दे आर देयर फॉर 100x प्ले और एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें भी वीसी का अपना लो, हाई रिस्क बेसिस। तो यू अंडरस्टैंड, हर तरह के बिजनेस में अलग होता है। वीसी इज अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑपरेटिंग अ फंड। देयर इज अ गुड टीम, बट किसी ना किसी ने जब वीसी स्टार्ट किया होगा, उसने ही वुड हैव ब्रॉट मल्टीपल हाई स्किल्ड फाइनेंस प्रोफेशनल। एंजल में बंदा खुद कॉल ले रहा है, वीसी में वो वीसी पे कॉल ले रहा है, पैसा किसी का आ ही रहा है, वही पैसा आगे इन्वेस्ट होगा। बट विद इन वीसी देयर कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ फंड्स, सेक्टर स्पेसिफिक हो सकते हैं, बिजनेस की किस स्टेज पे है। कुछ एक वीसी वो अर्ली स्टेज नहीं करते, हम सीड फीड नहीं करते, हम थर्ड राउंड में ही आएंगे ग्रोथ के लिए। उन्होंने उनको क्योंकि रिस्क कम हो जाता है। कुछ एक वीसी बोलेंगे कि हम प्रमोटर को देखेंगे, हर जगह पे जो प्रमोटर बोलेगा उसके साथ फंड करेंगे, प्रमोटर ने उनको सेल कर रखा है अपना प्रोडक्ट। और कुछ उनको, कईयों को लगता है कि हम बंदे पे कॉल लेंगे, इट कैन गिव बेटर रिटर्न। देखो, रिस्क हर जगह है, रिवॉर्ड हर जगह है, दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज गिवन द इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग। फिर उसकी स्क्रीनिंग कैसे होगी? सो वीसी की जो टीम है, मैंने बताया लाइक मैं बैठा हूँ, आप बैठे हो, उन्होंने कहीं से अपॉर्चुनिटी आई, प्लेटफॉर्म से अपॉर्चुनिटी आई, वो स्क्रीनिंग करके उसकी वो सेकंड लेवल ऑफ सीनियर
सीनियर लेवल पर वो भेजेंगे अपनी कमिटी कंसिस्टिंग सीनियर लेवल पीपल। वंस स्क्रीनिंग हैपेंस, अगर ब्रॉड पता चल गया कि हमें इसमें पैसे डालने हैं, उसके बाद फिर ड्यू डिलिजेंस होगा, भाई बंदा सही बोल भी रहा है। अगर उसने बोला कि मैंने 1 करोड़ अपना डाला भी है, उसने बोला मैं हार्वर्ड एजुकेटेड हूँ, है भी वो हार्वर्ड एजुकेटेड, उसने बोला मेरा प्रोटोटाइप रेडी है, वो रेडी भी है प्रोटोटाइप से, नहीं नो, पिच में जो जो आपने बोला था पिच प्रेजेंटेशन में, उन सबको री-वेरीफाई होगा। डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये आपको पूरे हर दूसरे दिन ही सुननी पड़ेगी। तो ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्रॉस चेक करोगे आप सारी चीजें। क्या क्या क्रॉस चेक करोगे? आप खुद समझो कि अगर आप खुद वीसी हो, खुद आप इन्वेस्टर हो, क्या क्या चेक करोगे? जितनी भी चीजें उसने बोली हैं, जिसको जिसको बोल के आपका इंटेंशन हो रहा था, मन हो रहा था इन्वेस्ट करने के लिए, उन सारी चीजों, अब देखो फ्यूचर को तो नहीं चेक कर सकते आप, फ्यूचर पे तो आप कॉल लोगे, बट पास्ट की जो चीजें हैं उसको आप सबको चेक करोगे। ठीक है, अंडरस्टूड? लेट्स गो अहेड। सो इसका स्क्रीनिंग होगा, हर चीज का स्क्रीनिंग होगा, वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। ये कंसल्टेंट को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब देखो कंपनियां बड़ी हो रही हैं, अगर हर एक बंदा हर काम नहीं कर सकता, तो वो कंसल्टेंट को भी अपॉइंट करेंगे। इसमें भी सीए आ सकता, सीए ही करेंगे ज़्यादातर काम। कोई टेक्निकल हुआ तो टेक्निकल कंसल्टेंट चेक करेगा अपना काम। उसके बाद आ गया डील स्ट्रक्चरिंग। तो जब आपका हो गया, मान लेते हैं, वी विल जस्ट डिस्कस कि भाई आपका सब कुछ था, आपने बूटस्ट्रैपिंग से प्रोजेक्ट चला दिया, आपका जो एंजल इन्वेस्टर भी आए, अब आप वीसी ला रहे हो, सपोज वीसी आपको 50 करोड़ दे रहा है, 50 करोड़। तो अब वो भी तो वीसी भी तो चाहेगा कि कुछ ना कुछ मेरी स्किन इन द गेम, मतलब स्किन इन द गेम तो आ गई, बट ही विल इंश्योर कि आप उसके साथ साथ काम करो। आपने 50 करोड़ में 50% इसको बेचा हुआ है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने 40% 2 दिन में किसी और को 40 करोड़ में बेच दिया या 20 करोड़ में। तो टैग अलोंग राइट्स एक क्लॉज होती है, टैग अलोंग, थोड़ा मुश्किल है। तो वीसी आपको ये डाल देगा कि भाई आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, आगे की जो कोई भी आप इक्विटी बेचोगे उसमें आपको पहले मेरे को रोफर देना पड़ेगा, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। आपको मेरे को साथ लेके चलना पड़ेगा, आप जो भी करोगे हम साथ साथ करेंगे। नाउ वी आर पार्टनर, दोनों साथ एग्जिट करेंगे, दोनों साथ में रहेंगे, लॉस दोनों का साथ होगा, प्रॉफिट साथ का होगा। तो ये इट्स नॉट नेसेसरी, सब कुछ नेगोशिएशन पे भी आता है, बट देखते हैं नेगोशिएशन की पोजीशन किसकी अच्छी है। तो ये सारी चीजें वो करेगा। और कई बार तो क्या होता है, जो ज्यादातर वीसी होते हैं जो बड़े कम रिस्क लेने जाते हैं, वो कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर ले लेते हैं। कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? कन्वर्टेबल का मतलब गैस, कन्वर्ट हो जाएगा डेट इक्विटी में, इक्विटी डेट में। अभी पहले उसने इक्विटी डाली थी, अब वो कह रहा है कि यार ये तो मजा ही नहीं आ रहा, जिस हिसाब से चलना था वो चल नहीं रहे, तो आप मेरे को इसको इक्विटी को डेट में कन्वर्ट कर दो। 4 साल हो गया मेरा, जो भी है, जो भी प्री एग्रीड रेट था 10% 11%, आप मेरे को ये पैसे दो, आपका स्टार्टअप था, आप चलाओ। और कई बार वीसी इस तरीके से भी आते हैं कि वो स्टार्टिंग में डेट दे देते हैं, कहते हैं कि देखो मेरे पास राइट है आफ्टर 4 ईयर टू कन्वर्ट इट इन इक्विटी। थोड़ी राइटिंग को मैं ठीक कर लूंगा। पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या होती है? पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही वीसी आएगा वो आपसे स्ट्रॉन्ग एमआईएस मींस एमआईएस मांगेगा कि वो चल क्या रहा है, मंथली बताओ। बजटिंग सिस्टम होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पता तो चले कि लोग हैं भी नहीं, जब दिल में आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक तरीके से कंपनी चलेगी। रोज 8 9 घंटे 10 घंटे या 24 जो भी काम होगा, लोग होंगे, कंप्लायंस होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वीसी का पैसा डाला आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो। अगर कोई माइलस्टोन मेट नहीं हुआ, आपने अपने पिच प्रेजेंटेशन में या वीसी को प्रॉमिस किया था कि इतने टाइम तक हम यहाँ कर लेंगे, हम वहाँ पे एक बंदा हायर कर लेंगे पंजाब के लिए एटसेट्रा, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं किया आपने। अब आता है एग्जिट प्लान। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। सो एग्जिट प्लान क्या होता है कि या तो वीसी क्या करेगा, जैसे एक तो था कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर, ये कन्वर्टेबल, ये तो चलो, ये कन्वर्टेबल वाज नॉट एन एग्जिट प्लान। कन्वर्टेबल से उसने अपने इक्विटी को डेट में कन्वर्ट करने का ऑप्शन रख लिया था। दूसरा क्या हो सकता है कि सपोज इक्विटी ही बेचनी है, तो वो सेल टू थर्ड पार्टीज कर सकता है वीसी। उसके लिए वो आपसे परमिशन नहीं लेगा, वहां पे टैग अलोंग नहीं देगा वो। उसको पता चला कि भाई मैंने पहले 100 करोड़ रुपए डाले थे,
अब दूसरा इन्वेस्टर आना चाहता है, मैंने 3 साल का रिस्क लिया, रिस्क मेरा मीट आउट हो गया, मेरा ये 150 करोड़ पे बिक रहा है या 200 करोड़, जनरली तो दे गाइस एक्सपेक्ट 100% रिटर्न मिनिमम। तो 200 पे बिक रहा है तो 200 पे मतलब ऐसे चाहने से कुछ नहीं होता, लॉसेज भी होते हैं, तो फिर वो दूसरे इन्वेस्टर को भेज देगा। जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं आई मीन वो क्या कहते हैं, जनरली वो आईपीओ की तरफ लेके जाएगा। अगर अगर उसने कन्वर्टेबल नहीं किया कि भाई इन्वेस्टर ही बाय बैक कर ले, थर्ड ये हो सकता है कि वो उसको आईपीओ के लिए, इसी में है पॉइंट में, तो या तो थर्ड इन्वेस्टर को बेचेगा या आईपीओ को बेचेगा, और वो कन्वर्टेबल लाके कि भाई आप मेरे से ही आप अपना, आई डोंट नो, आप हो सकता है, पॉसिबल है, आपको लगता है फिर इक्विटी का क्या फायदा हो इसका फायदा, भाई कई बार प्रमोटर का भी ये होता है कि भाई ये इन्वेस्टर मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं दूसरे प्रमोटर को लाके इस प्रमोटर को निकाल के बहुत तंग कर रहा है मुझे ये इन्वेस्टर, और something or the other. So this is a very guys, this is important। ये एग्जिट प्लान आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी वीसी इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो। जो आपने पैसा डाला आफ्टर ऑल ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस एटसेट्रा एटसेट्रा, वो पैसा वापस कैसे मिलेगा? आपकी जो एक्सपेक्टेड आय आ रहा है वो 25% मिनिमम है, क्योंकि 10-15% तो आप एफडी से और इधर से भी कमा सकते हो। सो नॉर्मल जो आपका फ्री रेट ऑफ रिटर्न है जो आप पढ़ते हैं, फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? जिसमें विदाउट रिस्क और लिमिटेड रिस्क में आप पैसा ले लो। तो से सपोज वो अगर नॉर्मल एफडी अभी 8% पे चल रही है, कॉर्पोरेट में आप एफडी डालोगे किसी को 10% पे चली जाएगी, थोड़े से लो कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश कॉर्पोरेट है उसमें डालोगे आपको 12% पे मिल जाएगी। थोड़ा और कॉर्पोरेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देयर आर नो चांसेस, इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, उसमें आपको शायद 14% मिल जाए। तो 14-15% तो आप डेट से फिक्स इनकम से ही कमा रहे थे। इक्विटी मार्केट का भी जो रिटर्न चल रहा है वो चल रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जनरली जो इन्वेस्टर होते हैं वीसी वगैरह, क्योंकि उनको अपने भी खर्चे निकालने हैं 1-1.5%, 20 से 25% का एवरेज रिटर्न देगा एक्सपेक्ट। अब वो एक दिन में मांगेंगे नहीं पैसे, आज पैसे डाला उनका मिनिमम जो बोलूंगा ऑन एन एवरेज मिनिमम हॉरिजन इज 3 years। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स है, जनरली वो 4-5 साल तक जाते हैं। 3 साल के बाद दे स्टार्ट I'll not say cribbing but start expecting exit, full exit और part exit। कई बार गलती करते हैं एग्जिट करके, शायद वो stay, if they stay in that investment they might even make more money, but generally because उनके इन्वेस्टर का या जो भी उनका अपना जो ऑपरेशन मॉडल है कि एक इन्वेस्टर को मुझे रिटर्न करना ही करना है, और जो भी अपना था कि भाई मुझे 3 साल में ये फंड क्लोज करना ही करना है, तो वो फिर उनसे पैसे मांगते। तो उसमें क्या मेथड्स हो सकते हैं एग्जिट के? देयर आर 2 मेथड्स। एक कि वीसी ने किसी दूसरे इन्वेस्टर को, अब वो बड़ा हो गया, पी आ सकता है वहां पे, उसको बेच दिया, बहुत डील्स होती हैं। दूसरा, उसने कंपनी को तैयार कर दिया आईपीओ के लिए, आईपीओ आया, उसने अपने शेयर्स डाइल्यूट कर लिए, पेटीएम आया था, सबने डाइल्यूट किए अपने शेयर्स, जनरली लोग क्योंकि कंपनी बड़ी हो रही है तो वो डाइल्यूट हो गया। तीसरा जो जो दूसरा बड़ा इन वे इसी का तीसरा मेथड भी कह सकते हैं आप, इसको सब हेडिंग भी बना सकते हैं। देखो सब हेडिंग बनाने काटने से नंबर नहीं कटेंगे, बट जो कंटेंट है, आप लोग नंबर नंबर कर रहे हो सर इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस, भाई इंडस्ट्री तो एक चीज है, वो तो मैं आपको अलग से सिखाते रहूंगा। पेपर में आप till the time that answer or that method is acceptable by the institute, you cannot write। if you write you might not get marks। जो भी गलतियां होंगी इंस्टीट्यूट की, जैसे मैंने बताया एंजल इन्वेस्टर में एग्जिट प्लान हो भी सकता है, आई नॉट से, बट चांसेस कम है, फिर उसको एंजल इन्वेस्टर क्यों बोल रहे हैं। सो वो करेक्ट कर देगा इंस्टीट्यूट आगे, ऐड भी करेगा इंस्टीट्यूट, हर साल मटेरियल चेंज होता है, बट अभी जब तक मटेरियल चेंज नहीं होता, सो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, सो तब तक आपको इंस्टीट्यूट के अंदर ही रहना है। सेकेंड मेथड कैन बी बाय बैक कमिटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, बाय बैक कन्वर्टेबल। आप अपना पैसा एज ए वेंचर कैपिटलिस्ट डाल रहे हो, भाई कुछ तो गारंटी लो, कुछ तो सिक्योरिटी लो, कुछ तो सर्टेनिटी लो। आप वही बोलोगे सर फिर एंजल इन्वेस्टर से बात करो, भाई तो ठीक है मत लो अगर इफ यू आर सो श्योर, बट दिस इज एन ऑप्शन अवेलेबल। जनरली कई बार यू कुछ एक प्रमोटर्स होते हैं या फिर प्रमोटर ग्रुप्स होते हैं, दे गाइस कंपनी तो वही चला रहे हैं ना, दो आप बोर्ड पे बैठे हो, इधर बैठे हो ऑपरेशन, तो उसको कई बार आपका नहीं मानेंगे वो कहना, दे माइट हैव देयर ओन वे ऑफ वर्किंग, दे माइट इवन आपने पैसा दिया था एक एसेट में डालने के लिए, उन्होंने दूसरों में, चांसेस लो बट होते हैं। तो अगर आपकी नहीं बन रही प्रमोटर से, और जनरली ये प्रमोटर भी कई बार कॉन्फिडेंट होता है, तो बायबैक कमिटमेंट ले लो, और इंस्टेड अगर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया डेट में, तो डेट का राइट सुपीरियर होता है। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कुछ एसेट खरीदे होंगे,
तो वो तो आपको मिल ही जाएंगे ना। तो इंडिया में भी वेंचर कैपिटलिस्ट काफ़ी पुरानी है, आई थिंक नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट मैं इसको अगले लेक्चर में कवर कर लूंगा, छोटा मोटा जो जो भी चीज़ें बची हुई हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया, ये क्विकली कवर कर लेते हैं। सो अब कोई इंडिया की जो वीसीज हैं वो सिर्फ इंडिया वाले तो नहीं है, बाहर के लोग भी आ सकते हैं इसमें, फॉर श्योर आ सकते हैं। तो आपके डोमेस्टिक फंड्स भी हो सकते हैं, ऑफशोर, ऑफ का मतलब नॉट ऑन, नॉट ऑन शोर। तो ऑन शोर का मतलब डोमेस्टिक, तो ऑफ शोर हुए ये मतलब फॉरेन फंड्स, ऑफ शोर का मतलब फॉरेन फंड्स, फॉर इंडिया, फॉरेन फंड्स। और यूनिफाइड, यूनिफाइड का मतलब एक ही, जो वीसी का मैंने बताया, वीसी एक फंड होता है, तो अगर आपने इंडिया में फंड खोला तो इसमें दोनों तरह के इन्वेस्टर हैं, एक डोमेस्टिक भी हैं और ऑफशोर भी हैं। तो दोनों तरीके के मेथड्स ऑफ वीसीज आर अवेलेबल इन इंडिया। कहने की जरूरत नहीं है, डोमेस्टिक फंड्स मीन्स वन विच रेजेज फंड्स डोमेस्टिकली, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर से फंड पूल करता है। ऑफशोर का मतलब जो जुरिस्डिक्शन आउटसाइड इंडिया से फंड पूल करता है। यूनिफाइड स्ट्रक्चर का मतलब मैंने बता दिया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एज वेल एज ओवरसीज इन्वेस्टर, इन दोनों से जो फंड पूल करता है। सो गाइस दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस ब्रॉडली। हमने अभी डिस्कस किया आज सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ स्टार्टअप। आई एक्सप्लेन्ड यू पी, प्राइवेट इक्विटी is not a source, not an ideal source for starting initial stage investors. Maybe फोर्थ राउंड तक पी आ जाते हैं, कुछ वीसी भी बड़े हो चुके हैं, बट जनरली इट इज द बूट स्ट्रैपिंग। वर्ड आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कि बूट स्ट्रैपिंग मतलब, बूट स्ट्रैपिंग का मतलब आपने किसी से पैसा नहीं लिया, कहानी खत्म। उस बिजनेस ने अपने आप अपने सप्लायर से, अपने कस्टमर से बात करके, अपने एम्प्लॉय से बात, वट एवर, अपना पैसा डाल के उसने काम कर किया। 100% इक्विटी इज ओन्ड बाय द प्रमोटर। एंजल इन्वेस्टर आया, छोटे लेवल पे होता है, पहले इनफॉर्मल होता था, अब फॉर्मल भी होने लग गया। जो अपने पोटेंशियल देख रहा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इन्वेस्टर इज टेकिंग द कॉल। टिकट साइज मे बी फ्रॉम से, मैंने देखे हैं, आई वाज ए पार्ट ऑफ मल्टीपल इवोल्यूशन प्रोसेसेस इन माय स्टेंट्स। तो 5 लाख 10 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अरे यार, कोई गांव का बेचारा उसने स्टार्टअप स्टार्ट किया, उसको सिर्फ 10 लाख ही रुपए चाहिए। बट जनरली 10 लाख से लेके 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक एंजल इन्वेस्टर जाते हैं। इससे बड़ा भी जा सकता है, बट जनरल टिकट साइज इज अप टू 1, मैक्सिमम अप टू 1 करोड़। 1 करोड़ से जो ऊपर वाले टिकट्स होते हैं, उसमें जनरली हम वीसी पे चले जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट मैंने बताया प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपके फंड्स को मैनेज करेंगे। आपका का मतलब इन्वेस्टर्स, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेकिंग कॉल एज एन एंजल इन्वेस्टर, दे फंड इन द वीसी। वीसी के अपने फंड रेजिंग मेथड्स होते हैं। वीसी जब फंड रेज करेगा, वो अपने इन्वेस्टर को बताएगा कि मैं कुछ भी करके इधर उधर लगा के जिसमें आपको 3 साल में वापस करूंगा। वंस वीसी इन्वेस्ट, दे कम विद वेरियस एडवांटेजेस। वो आपको गाइडेंस देते हैं, आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आपको यू विल हैव टू, क्योंकि आपको मंथली, दे विल ट्रैक योर प्रोग्रेस ऑन अ मंथली बेसिस। आपकी जो ग्रोथ प्लान है उसको वो ट्रैक करेंगे, उसको वो अपने सजेशंस भी देंगे। आई ऑल्सो मेंशन, कई बार वीसीज में और प्रमोटर में नहीं बनती, देन दे कैन चेंज। वीसी का स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। एक बंदा, लाइक एंजल इन्वेस्टर में वन बंदा सब कुछ ही कर लेगा शायद, अपने टीम में कोई अगर हाई नेटवर्थ है तो रखा होगा। वीसीज में इट वुड योर टीम, देयर फंड्स, मतलब इंडिया में कोई भी बड़ा फर्म होगा, 5 या 10 लोग तो होंगे उसमें, एक आधा एडमिन उडमिन मान लो, तो 10-15 लोगों से एक वीसी फंड बन जाता है। उसमें हजारों इन्वेस्टर्स होते हैं, हजारों नहीं होते तो सैकड़ों होते होंगे। So the guys will invest, they will come with network, the guys will come with future participation, etc. They will require an exit plan, which is important. एग्जिट प्लान में क्या होगा, या तो फिर आप उनका कन्वर्ट करके बायबैक करके डेट भरा दो, और आप किसी थर्ड पार्टी को बेच दो, रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी जस्ट डिस्कस, और वो आईपीओ के लिए भी तैयारी करा देते हैं। डोमेस्टिक भी हो सकता है फंड, ये तो सिंपल है, इट्स नॉट मतलब ऑल टाइप ऑफ फंडिंग्स आर अवेलेबल। फेमा आरबीआई की क्या रेगुलेशंस होती हैं, वो हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ चैप्टर 15। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। विद दिस वी कंक्लूड चैप्टर 15। स्टे इन टच, मे बी in next 3-4 days time we'll cover a lot of other topics quickly. उसके बाद जो मेन टॉपिक है जहाँ से हमारे प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, उस पर भी अब हम बढ़ेंगे। तो लाइक वैल्यूएशंस है, अपना कैपिटल बजटिंग है, अपने आईआरएस प्रोडक्ट्स हैं, हाउ डू वी मैनेज दोज।
So stay tuned, subscribe to the channel, and look forward to see you in the next video. Take care.